आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। भूमिका। जीने की राह पुस्तक घर घर में रखने योग्य है। इसके पढ़ने तथा अमल करने से लोक तथा परलोक दोनों में सुखी रहोगे, पापों से बचोगे, घर की कलह समाप्त हो जाएगी, बहू बेटे अपने माता पिता की विशेष सेवा किया करेंगे, घर में परमात्मा का निवास होगा, भूत प्रेत पितर भैरव बैताल जैसी बुरी आत्माएं उस परिवार के आसपास नहीं आएंगी, देवता उस भक्त परिवार की सुरक्षा करते हैं, अकाल मृत्यु उस भक्त की नहीं होगी जो इस पुस्तक को पढ़कर दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर साधना करेगा। इस पुस्तक को पढ़ने से उजड़े परिवार बच जाएंगे। जिस परिवार में यह पुस्तक रहेगी, इसको पढ़ेंगे, जिस कारण से नशा अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रमाण हैं जो आत्मा को छू जाते हैं। शराब, तंबाकू तथा अन्य नशे के प्रति ऐसी घृणा हो जाएगी कि इनका नाम लेने से रूह कांप जाया करेगी। पूरा परिवार सुख का जीवन जिएगा। जीवन का सफर आसानी से तय होगा, क्योंकि जीवन का मार्ग साफ हो जाता है। इस पुस्तक में पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी भक्ति कैसी है, सब जानकारी मिलेगी। मानव जीवन सफल हो जाएगा। परिवार में किसी प्रकार की बुराई नहीं रहेगी। परमात्मा की कृपा सदा बनी रहेगी। जीने की राह उत्तम मिलने से यात्रा आसान हो जाएगी। जो इस पुस्तक को घर में नहीं रखेगा, वह जीवन की राह उत्तम न मिलने से संसार रूपी वन में भटककर अनमोल जीवन नष्ट करेगा। परमात्मा के घर में जाकर पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगेगा। उस समय आपको पता चलेगा कि जीने की राह उत्तम न मिलने से जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर आप परमात्मा से विनय करेंगे कि हे प्रभु, एक मानव जीवन और बख्श दो। मैं सच्चे मन से सत्य भक्ति करूंगा। जीवन की सच्ची राह की खोज करने सत्संग में जाया करूंगा। आजीवन भक्ति करूंगा, अपना कल्याण करवाऊंगा। उस परमात्मा के दरबार में आपके पूर्व के जन्मों की फिल्म चलाई जाएगी, जिनमें आप प्रत्येक बार जब जब मानव जीवन प्राप्त हुआ था, आपने यही कहा था कि एक मानव जीवन और दे दो, कभी बुराई नहीं करूंगा, आजीवन भक्ति भी करूंगा, घर का कार्य निर्वाह के लिए भी करूंगा, पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा लेकर कल्याण करवाऊंगा। जो गलती अब के मानव जीवन में हुई है, कभी नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी। फिर परमात्मा जी कहते हैं कि अपने आप को तो मूर्ख बनाकर जीवन नष्ट करके आ खड़ा हुआ पापों की गाड़ी भरकर मुझे भी मूर्ख बनाना चाहता है, चल नरक में। फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में चक्र लगा। जब कभी मानव स्त्री पुरुष शरीर मिले, सावधान होकर संतों का सत्संग सुनना और अपना कल्याण कराना। पाठक जनों से निवेदन है कि इस पवित्र पुस्तक के पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी लोक तथा परलोक में सुखी रहेगी। इसको परमात्मा का आदेश मानकर पूरा परिवार पढ़े। एक पढ़े, अन्य सुने, या एक से अधिक पुस्तक लेकर भिन्न भिन्न प्रतिदिन पढ़े। इसमें लिखे प्रत्येक प्रकरण को सत्य माने, मजाक में न ले। यह किसी सांगी की बनाई नहीं है। यह परमेश्वर के गुलाम रामपाल दास द्वारा हृदय से मानव कल्याण के उद्देश्य से लिखी गई है। लाभ उठाएं। सत साहिब। लेखक दासन दास रामपाल दास, पुत्र अथवा शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी, सतलोक आश्रम, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 1। 2 शब्द। प्राणी की जीवन की यात्रा जन्म से प्रारंभ हो जाती है। उसकी मंजिल निर्धारित होती है। यहाँ इस पवित्र पुस्तक में मानव जीवन की यात्रा के मार्ग पर विस्तार पूर्वक वर्णन है। मानव यानी स्त्री पुरुष की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है। उसके मार्ग में पाप तथा पुण्य कर्मों के गड्ढे तथा कांटे हैं। आप जी को आश्चर्य होगा कि पाप कर्म तो बाधक होते हैं, पुण्य तो सुखदायी होते हैं। इनको गड्ढे कहना उचित नहीं। इसका संक्षिप्त वर्णन। पाप रूपी गड्ढे व कांटे। मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। पाप कर्म का कष्ट भक्ति में बाधा करता है। उदाहरण के लिए, पाप कर्म के कारण शरीर में रोग हो जाना, पशुधन में तथा फसल में हानि हो जाना, ऋण की वृद्धि करता है। ऋणी व्यक्ति दिन रात चिंतित रहता है, वह भक्ति नहीं कर पाता।
पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर उस भक्त के उपरोक्त कष्ट समाप्त कर देता है। तब भक्त अपनी भक्ति अधिक श्रद्धा से करने लगता है। परमात्मा पर विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है। परंतु भक्त को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को काम पूर्ति के लिए स्वप्न में भी नहीं चाहती, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो। उसका पति अपनी पत्नी को हर संभव कोशिश करके सर्व सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, विशेष प्रेम करता है। इसी प्रकार दीक्षा लेने के पश्चात आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। गुरुजी आत्मा का विवाह परमात्मा से करवा देता है। यदि वह मानव शरीरधारी आत्मा अपने पति परमेश्वर के प्रति पतिव्रता की तरह समर्पित रहती है, यानी पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता से मनोकामना की पूर्ति नहीं चाहती है, तो उसका पति परमेश्वर उसके जीवन मार्ग में बाधक सब पाप कर्मों के कांटों को बुहार देता है। उस आत्मा की जीने की राह सुगम व बाधा रहित हो जाती है। उसको मंजिल सरलता से मिल जाती है। उस आत्मा के लिए परमात्मा क्या करता है, उसको संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। गरीबदास जी कहते हैं, पतिव्रता जमी पर ज्यों ज्यों धरी है पावे, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि साधक के लक्षण कहूं, रहे जो पतिव्रता नारी, तह कबीर परमात्मा को लगे आत्मा प्यारी। पतिव्रता के भक्ति पथ को आप साफ करें करतार, आन उपासना त्याग दे सो पतिव्रता पार। भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति की राह में रोड़े बनते हैं, उनके लिए कबीर जी ने कहा है, जब ही सत्य नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास।